तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से नोबेल नर्सिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एनाटॉमी में का सेल। तो सेल क्या रहता है, इसके कितने भाग हैं, इसका शेप क्या रहता है, ऑर्गेनेल्स कितने रहते हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो आज हम सब इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हमारे इस लेक्चर की लेसन आउटलाइन क्या है हम देखते हैं। हम इसमें देखने वाले हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स। तो सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स, दैट इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी, और साइटोप्लाज्म। तो ये क्या क्या है हम बारी बारी सब देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म, the largest cell, smallest cell, shape of the cell, what is apoptosis, what is necrosis, DNA RNA and types and cell division। तो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और डीएनए और आरएनए का हम स्पेशल लेक्चर लेंगे, वो बाद में हम पढ़ाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं अब। तो बेसिकली हम थोड़ा फाउंडर्स वगैरह देख लेते हैं। तो फाउंडर और फादर ऑफ एनाटॉमी इज एड्रियस वेथेलिस। नर्सिंग के स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि ये सब नोट्स करके रखिए, क्योंकि ये सिंगल लाइन्स क्वेश्चन है, आपको कुछ दिमाग चलाने की बारी नहीं है, इसमें सिर्फ याद रखना है। और हिप्पोक्रेट्स कौन थे? इज द फादर ऑफ द मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स कौन था? इज द फादर ऑफ मेडिसिन। क्लाउड बर्नार्ड कौन थे? फादर ऑफ फिजियोलॉजी। सुश्रुता जो हैं वो फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट है वो आप नोट करके रखें, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है द सेल, आज जो हम शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली सेल क्या है? सेल इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हम सेल की डेफिनेशन बनाएं, अ लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल। सेल क्या है? अ लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है जो कि एनक्लोज्ड है, कहाँ से? किसे? मेम्ब्रेन्स कॉल्ड सेल। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो थ्री मेन पार्ट्स में ये बटा हुआ है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जब तीन डिफरेंट पार्ट्स से हम अलग अलग से देखने वाले हैं आगे। तो बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है। अल्वेओलाई इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी और renal सिस्टम इज नेफ्रॉन। बेसिक फंक्शनल सेल ऑफ द पैनक्रियाज इज एसिनार सेल। जो सभी ये पॉइंट से हाईलाइट करके रखिए, स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम कैसे बनता है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स comes together for tissue. Many different types of tissue which are we will learn next lecture briefly. Okay. तो थर्ड, टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा, ठीक है। द ग्रुप ऑफ टिश्यू कम्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। आगे देखेंगे हम। और ऑर्गन्स एक होकर क्या बनाते हैं? बेसिकली सिस्टम बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन कम्स टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 12 सिस्टम्स। ओके, पहले क्या देखा हमने? सेल। सेल से क्या बनी? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बन रहा है? सिस्टम, ठीक है। तो सेल्स के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट एंड फिजिकल बेसिक्स।
दे आर डिफरेंट नेम ऑफ द सेल. लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटनी वैन ल्यूएनहॉक. तो इसका जो शोध कार्य किया है वो एंटनी वैन ल्यूएनहॉक ने किया है, ये भी नोट कर लिए. तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल है. फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ साइटोलॉजी एंड डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटनी वैन ल्यूएनहॉक एंड डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना. आगे चलते हैं. तो सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, हम बारी बारी सब देखने वाले हैं. तो हम शुरुआत करने वाले हैं न्यूक्लियस से, जो कि इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है हमारे सेल का. शेप्स राउंड एग, शेप कैसा है इसका? राउंड और एग शेप्ड. इज कंट्रोलर ऑफ द सेल. तो न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलर ऑफ द सेल है. ठीक है, तो ये सब आप ध्यान से देखिए. न्यूक्लियस अपसेट इन आरबीसी, न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है आरबीसी में. इज रिसेप्टर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. तो इज न्यूक्लियस क्या है? रिसेप्टर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स. स्टेरॉइड हार्मोन्स बाइंड्स विथ न्यूक्लियस एंड नॉन स्टेरॉइड बाइंड्स विथ साइटोप्लाज्म. तो बेसिकली आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो स्टेरॉइड्स हार्मोन है वो बाइंड किसके साथ होते हैं? न्यूक्लियस के साथ. एंड नॉन स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं वो बाइंड होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ. ध्यान में रखेंगे आप, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा आपके कि क्या है. ठीक है, तो आगे हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, 2 नंबर का ऑर्गेनेल है सेल का. तो माइटोकॉन्ड्रिया का है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द बेसिक एनर्जी जनरेटर बोलिए, और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इससे भी हम बोल सकते हैं इज एटीपी माइल और सेल और एटीपी सिंथेसिस साइट. तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटीपी सिंथेसिस कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये सबसे बड़ा ऑर्गेनल है ऑफ द सेल. पॉइंट टू बी नोटेड. इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इट्स सेमी auto promise, that mean you doing his self work. That mean he doesn't need others helps to do his work. तो इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती खुद का काम करने के लिए. ही कैन मैनेज सेल्फ. ओके, इज सोशल शेप. तो मैंने आपको यहाँ पर शेप भी देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है. इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन सुधा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. इज अ स्पाइरल बाइंडिंग इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस चैनल प्रोवाइड यू अ डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टडी. इज अ स्पाइरल बाइंडिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. अंडरस्टैंड? तो इज अ सेट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस. माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन हेटेरोजेनेसिस एल्क सिंथेसिस. दैट मीन जो एल्क का सिंथेसिस हो रहा होता है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है उसमें. द इनर मेम्ब्रेन रफ एंड सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटीन एंड लिपिड. जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है वो रफ है और सिंथेसाइज्ड बाय किससे बना हुआ है? प्रोटीन एंड लिपिड से बना हुआ है. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. Ratio of protein and lipid is 2:1. Understand the phenomenon here. Inner membrane of the mitochondria is synthesized by protein and lipid, and the inner membrane is rough. बेसिकली नॉर्मली कैसा होता है, जो भी आउटर पार्ट होता है किसी भी ऑर्गन का वो रफ होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का इनर पार्ट क्या है? वो रफ है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप ऑफ हेम सिंथेसिस डन इन माइटोकॉन्ड्रिया. महत्वपूर्ण है ये पॉइंट. फर्स्ट स्टेप ऑफ हेम सिंथेसिस डन इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ शुरू होता है हेम का सिंथेसिस, हेम का प्रोडक्शन. व्हाट इज अ सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया? ठीक है. सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया इज ऑकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ड्यू टू INH ड्रग. तो ये ड्रग किस लिए यूज करते हैं? टीबी के पेशेंट के लिए ड्रग यूज करते हैं INH.
और अगर वो बाइंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उससे जो क्या है, जो उसे सिडरोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। दिस आइकॉनिक ड्रग मोस्ट कॉमनली और ब्रॉडली यूज्ड इन टीबी। ये जो ड्रग है वो मोस्ट कॉमनली और ब्रॉडली यूज्ड इन टीबी है, ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं इसको। INH एडवाइज्ड व्हेन मॉन्टॉक्स टेस्ट इज पॉजिटिव। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट क्या है? मॉन्टॉक्स टेस्ट हम टीबी में करते हैं, जो भी ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट भी कहते हैं उसे। उसका जो कुछ बैक्टीरिया है हम हमारे इंट्राडर्मल में छोड़ते हैं, और उससे हम देखते हैं कि इंसान जो है वो टीबी के लिए पॉजिटिव है कि नहीं। ओके, तो ये सब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम अब देखेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजन सेल ऑफ। राइबोसोम्स क्या है? इंजन ऑफ द सेल। राइबोसोम्स इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? राइबोसोम्स। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ पे। राइबोसोम्स इज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो बेसिकली आपको पूछा जा सकता है कि बाबा प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या है? इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। एक क्वेश्चन बार बार आ चुका है दोस्तों। राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो स्कैवेंजर ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो स्कैवेंजर ऑफ द सेल राइबोसोम्स में है, और अगर बॉडी में स्कैवेंजर ऑफ द सेल कौन है तो वो WBC है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। राइबोसोम्स ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पोजेबल यूनिट ऑफ द सेल। तो ये सब कुछ था राइबोसोम्स के बारे में। आगे हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंथेसिस ऑफ carbohydrates and lipids and cholesterol. What I say, the rough endoplasmic reticulum it provides synthesis of protein, and smooth endoplasmic reticulum synthesis of carbohydrates, lipids and cholesterol. Detoxification of the harmful chemicals. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स कहाँ होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। वो रफ हो या स्मूथ हो, बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर ऑफ केमिकल्स भी करता है। तो ये जो कुछ था वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था। तो अब हम देखेंगे गोल्गी अपैरेटस क्या है। गोल्गी अपैरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं। जो गोल्गी अपैरेटस है इसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। गोल्गी अपैरेटस को क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट RBC। जो ये गोल्गी अपैरेटस है वो सभी सेल में पाए जाते हैं, बस RBC को छोड़ के। ठीक है, इट पैक्स प्रोसेस्ड मटेरियल इनटू सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, वेहिकल्स, लाइसोसोम्स, डिस्पैच आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो यहाँ पर एलिमिनेशन होता है, इसमें एलिमिनेशन की प्रक्रिया जारी रहती है। इट इज द थिन मेम्ब्रेनस सैक लाइक ऑर्गेनेल्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल सेल, बट RBC को छोड़ के। It involves into processing and packaging of the protein during their transportation। तो इस व्हीकल का भी काम करता है, मैंने आपको बताया है। एक प्रोटीन व्हीकल, प्रोटीन को लेना जाना, ये सब काम गोल्गी अपैरेटस में होता है। तो दोस्तों आप अब तक वीडियो देख ही रहे, इसका मतलब आप हमारे चैनल में इंटरेस्ट है आपको पढ़ने में, तो आप नोबेल नर्सिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करते हैं, और ये घंटे का बटन दबाना ना ही भूलें। हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। आगे हम देखने वाले हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है ये हम इसमें देखने वाले हैं।
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सब नेम्स है वो साइटोप्लाज्म के हैं, ठीक है। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो सेल है, जो सेल में जो फ्लूइड रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन्स साइटोसोल विच ऑब्टेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो साइटोप्लाज्म क्या क्या कंटेन करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और लिक्विड, फॉस्फो पीएच होता है यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड्स और लिक्विड, रिसेप्टर्स ऑफ द नॉन स्टेरॉयड हार्मोन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे पॉइंट समझ के लीजिए, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में किसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? नॉन स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ हम अब इसका साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन देखने वाले हैं। प्रोटीन इसमें 55% रहता है, लिक्विड 40% लेता है एंड CH और कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं 5%, ठीक है। और बाकी के ठीक है। साइटोप्लाज्म हैव टू एंड्स, ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट डाला है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के रिलेटेड ही महत्वपूर्ण है, हर लेक्चर में आपको नहीं मिलेगा। तो कौन से? हेड एंड टेल। जो हेड है वो क्या करता है? विथ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, विथ इलेक्ट्रिकल चार्जेस जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये जो है ये H2O लविंग है। हम इसको हाइड्रोफिलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये H2O लविंग है। और जो टेल है वो नॉन इलेक्ट्रिकल चार्जेस है, जो ये साइटोप्लाज्म की टेल है वो नॉन इलेक्ट्रिकल चार्जेस की है, और जिसे हम हाइड्रोफोलिक कहते हैं। और ये H2O हेटर है, इसे H2O पसंद नहीं है, ठीक है। समझ में आया होगा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोलिक का मतलब क्या है। हाइड्रोफिलिक H2O लविंग, हाइड्रोफोलिक H2O हेटर, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल क्या है, कौन सी है मेल और फीमेल में, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट सेल है